हेलो एवरीवन। बहुत परेशान हो गए ना, स्कूल नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है और एकदम से हम 6th क्लास में आए, हमारे को बुक्स नहीं मिली और बुक्स मिल भी गई तो टीचर कहाँ है। तो इसके लिए इस सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं रचना भाटी आपके सामने आज लेकर आई हूँ 6th क्लास के सिविक्स का लेसन नंबर 1, विविधता की समझ। शुरू करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब आप 5th क्लास में थे तो आप क्या सोचते थे? कैसे बच्चे आपके साथ हैं? क्या आपका फ्रेंड बिल्कुल आपके जैसा दिखता था? नहीं, आपका आंसर यही होगा। क्या वो हमेशा रोज आपके जैसा लंच लेकर आता था? शायद नहीं। आपकी जैसी लैंग्वेज बोलता था? शायद हाँ, शायद नहीं। या क्लास में कोई ऐसा बच्चा तो होगा कि जो कोई और भाषा बोलता था। क्या आप कभी ऐसा होता था कि जब घर में रहते थे तो हमेशा सेम ही कपड़े पहनते थे? शायद बिल्कुल नहीं। अगर हो भी तो 1% 2% चांसेस हुआ करते होंगे। ये सब चीज़ें क्या हैं? कभी सोचा है आपने? हम स्कूल में एक सेम यूनिफॉर्म में आते हैं, फिर भी हम अलग भाषा बोलते हैं। हम पसंद हमारी अलग होती है। जो आपका बेस्ट फ्रेंड तो बहुत दूर की बात है, क्या आपका खुद का भाई भी आपके पसंद से बातें करता है या आपकी पसंद की चीज़ें खाता है? शायद नहीं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे घर की नहीं, घर से बाहर की। घर से बाहर की बात करेंगे कि हमारा रिलीजन अलग होता है, धर्म अलग है। आपका बेस्ट फ्रेंड क्या आपके ऐसे ही पूजा करता है? शायद करता हो, शायद नहीं भी करता हो। आपका धर्म कुछ और होगा, तो शायद आपकी क्लास में कुछ और बच्चे होंगे जो किसी और धर्म से मिलते होंगे या बिलोंग करते होंगे। जहाँ पे हम बात करते हैं धर्म की, तो सबका धर्म अपना होता है, अलग अलग होता है और सबको अपने धर्म को मानने की आज़ादी भी होती है। हमारा रहन सहन, जो मैं अभी बात बता रही थी, आपका आपके बेस्ट फ्रेंड से या आपके पड़ोसी से रहन सहन अलग होता होगा। आप कुछ और तरीके से रहते होंगे, अलग तरीके की लाइफ जीते होंगे और आपके आस पड़ोस के रहने वाले या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड आपके जैसे रहन सहन में नहीं रहता होगा। इसके बाद हम बात करते हैं खान पान की, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी। आप ये नोटिस कीजिए कि आपकी क्लास के सारे बच्चे अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग। जैसे कोई बच्चा है जिसके घर में उपमा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, किसी घर में पूरी छोले बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, किसी घर में पराठे बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं देसी घी डालकर, किसी को खीर बहुत पसंद होती है, उसके घर में नेचुरली खीर ज़्यादा बनती है। तो ये समझ गए ना कि सबका खान पान भी अलग होता है। भाषा, मैं भी भाषा की बात कर रही थी। भाषा भी सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोग आमतौर पर हिंदी भाषा बोलते हैं, पर हिंदी भाषा में बहुत सारे रूप होते हैं। कहीं पे खड़ी बोली बोली जाती है, कहीं पे हरियाणवी बोली बोली जाती है। आपकी क्लास में कोई बच्चे ऐसे होंगे जो पंजाबी बोलते होंगे, कोई गुजराती बोलता होगा। नॉट इन क्लास में सभी हिंदी बोलते होंगे। कभी मुझे पता था वो यही कमेंट बॉक्स में आएगा कि नहीं हम तो हिंदी बोलते, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी मदर टंग यानी कि घर में वो हो सकता है नेचुरली कोई और भाषा बोलते हो, लेकिन भाषा भी हमारी अलग अलग होती है। त्योहार अलग अलग कैसे? जैसे कि किसी के घर में दिवाली मनाई जाती है तो किसी घर में ईद मनाई जाती है, किसी घर में बैसाखी बहुत अच्छे से मनाई जाती है। अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब होते हैं विविधता। विविधता यानी कि आप ये समझो कि जो हमें दूसरों से यूनिक बनाती है, हमसे अलग करती है। अलग ऐसे अलग नहीं कि हम तो अलग हो गए, हमने रिश्ता खत्म कर दिया क्योंकि हम विविध हैं, हम अलग हैं। बिल्कुल नहीं। अलग होने का मतलब है हमारी एक अलग पहचान है। मैं अपने घर में हमेशा पूरी छोले खाना पसंद करती हूँ, मैं बैसाखी बनाना पसंद करती हूँ, मैं कुर्ता पजामा पहनना पसंद करती हूँ। तो मैं विविधता की पहचान बनाती हूँ, मैं अपनी एक अलग से आइडेंटिटी बनाती हूँ। तो ये हमारी भिन्नता है, दूसरों से अलग, लेकिन मैं सबके साथ फिर भी भारत में एक साथ रहती हूँ। तो इसे क्या कहेंगे हम? विविधता। विविधता की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। अगर आपको कभी भी कोई पूछे कि विविधता क्या होता है, आपने संस्कृत के चैप्टर 1 पढ़ लिया, तो आप क्या आंसर देंगे? कोई आंसर देने की जरूरत नहीं। सिंपल सा अपने आप को बोलो कि कुछ नहीं है इसमें। एक वर्ड एक ऐसा है कि जिसमें बहुत सारी चीजें दी हुई कि भारत में रहने वाले सभी लोग जो अपनी अपनी अलग पहचान बनाकर रहते हैं, अपनी अलग अलग भाषा को संजोए हुए, अपने अलग रहन सहन को संजोए हुए, अपने अलग अलग धर्म को संजोए हुए, जो एक साथ रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विविधता।
और भारत ही एकमात्र देश ऐसा पाया जाता है जो विविधताओं का देश है, भिन्नताओं का देश है और फिर भी एक अपना भारत है। लेकिन कुछ लोग इसको बोलते हैं गरीब अमीर विविधता नहीं होती, जाति व्यवस्था विविधता नहीं होती। जाति व्यवस्था देखो हमारी बनाई हुई है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू में मैं छुआछूत को मानती हूँ, मैं इस कास्ट को मानती हूँ, मैं उस कास्ट को मानती हूँ। ये विविधता नहीं होती, ये हमारी खुद की बनाई हुई इग्नोरेंट सी बातें हैं जिन पे बिलीव करना बहुत ही बुरी बात होती है। तो प्लीज़ कभी आप भी इन चीज़ों को ना समझें। आप अपनी क्लास में जब जाते हैं तो किसी से ये पूछकर नहीं उसके साथ बैठते कि आपकी कास्ट क्या है, कभी नहीं पूछते, किसी की जाति नहीं पूछते, सिर्फ उसका नाम पूछते हैं, उसके साथ बैठ जाते हैं और खाना शेयर करते हैं। तो फिर क्यों हमें किसी की जाति व्यवस्था में पढ़ना है? तो जाति व्यवस्था कभी भी किसी भी तरीके से विविधता नहीं होती। दूसरी बात करते हैं जो मैं अभी आपसे बात करती, गरीब और अमीर। गरीबी और अमीरी भी कभी भी विविधता में नहीं आती है। आप कभी भी कहीं जाते हैं, किसी की गरीब या अमीरी को देख के उसे जज नहीं करते हैं, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, वो किस तरीके से बातें करता है, उसकी अच्छी बातें क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग उसे जज किया जाता है। ना कि इसको ये देख के जज किया कि वो गरीब है, वो पता नहीं कैसे काम करेगा, क्या वो पढ़ पाएगा, नहीं कर पाएगा। या कभी क्लास में जाते तो कभी किसी के पापा की सैलरी पूछकर उससे फ्रेंडशिप करते हैं? नहीं करते। तो ये भी विविधता नहीं होती है। हम बात करते हैं गैर बराबरी। देखिए, गैर बराबरी का मतलब होता है जो हमारे बराबर का ना हो हर तरीके से। गरीब अमीर जैसा ही होता है जो हम एक नॉर्म्स में लेकर आते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड का नहीं। जैसे हमारे घर में कोई काम करने के लिए काम वाली बाई आती है, उसको सोफे पे ना बैठने देना, उसका खाना उसको जो जिस प्लेट में उसे खाना है उसको अपने खाने के यूज़ में ना लेना, उसका कप अलग कर देना, ये सब विभिन्नता नहीं होती, विविधता नहीं होती, ये गैर बराबरी होती है। ये बहुत गलत चीज़ें हैं जो हमें अपने घर में कभी भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। विविधता एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है। हेल्दी का मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है कि हम अलग अलग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, अलग अलग होकर भी एक साथ रहते हैं, ये होती है विविधता। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो आपकी बुक में होंगी। अगर जिनके पास बुक हैं तो वो अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा जिनके पास बुक नहीं है वो भी एनसीईआरटी की साइट पे जाके, कोई भी साइट पे जाके आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ फाइल बहुत नॉर्मली सबको मिल जाती है। दो लोग होते हैं समीर, एक समीर जो गाड़ी में बैठता है और घूमता है, और एक वो समीर है जो पैदल घूमता है। दोनों के नाम समीर हैं, लेकिन दोनों के ही धर्म अलग है। क्या वो विभिन्नता थी? हाँ, वो विभिन्नता थी, लेकिन वो गैर बराबरी नहीं थी। एक शहर में वो आए, एक शहर में मिले, लेकिन उसको किसी वजह से दूसरे शहर में एक समीर जो बहुत गरीब है, जो अखबार बेचता है, वो एक अमीर समीर को रोज अखबार देकर और अपनी बातें बताता है। वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना भी जानता है, वो थोड़ी बहुत हिंदी बोलना भी जानता है। इसके अलावा वो सारे लोगों की अच्छी अच्छी खबरों को भी लाकर दूसरे समीर को बताता है। पर एक दिन अचानक समीर को वापस अपने गांव मेरठ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए जाना पड़ गया क्योंकि वहाँ पर कोई दंगे हो गए थे, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे ना, ये बहुत गलत थे, क्योंकि ये हमारे देश में एक गलत बात को दर्शाते हैं। विभिन्नता सांप्रदायिक दंगों को कभी नहीं फैलाती। धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के आधार पर कभी भी जाति व्यवस्था बोल रही हूँ मैं, सांप्रदायिकता नहीं फैलाती। धर्म, अपने अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है। अपने अपने धर्म सब मानते हैं। कोई हिंदू है तो वो अपने भगवान की पूजा कर सकता है, कोई मुस्लिम है तो अल्लाह को मान सकता है, कोई ईसाई है तो कृष्ण को मान सकता है। ये विभिन्नता है, ये सांप्रदायिकता को फैलाने का कोई भी एक तौर तरीका नहीं माना जाता है। आपको सब इतना समझना है कि विभिन्नता क्या है। विभिन्नता, हम दोबारा इसी चीज़ पर आएंगे जो हम अभी पढ़ चुके हैं, जो हमें धर्म से अलग करता है, रहन सहन से अलग करता है, खान पान से अलग करता है, भाषा से अलग करता है, त्यौहार से अलग करता है, या मैं बोलूँगी स्थान से भी करेगा। कोई तमिलनाडु का रहने वाला है, कोई मध्य प्रदेश का रहने वाला है, कोई आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन वो भारतीय है, क्योंकि हम सब एक ही भारत में रहते हैं। अच्छा, विविधता आई तो आई कैसे?
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि विभिन्नता आई तो आई कैसे। देखो, विविधता या विभिन्नता इसलिए आई क्योंकि लोगों को व्यापार करने के लिए इधर से उधर जाना पड़ता था। बहुत लोग हैं जो एक छोटे से गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमें अपना गेहूं कहीं और जाकर बेचना चाहिए, तो वो इधर से उधर जब बेचने के लिए जाते हैं, कुछ दिन वहाँ पे भी रहते हैं, तो वहाँ पे भी अपने जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, वो उसकी छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि जो सबसे पहले जो पुर्तगालीज आए थे, डच आए थे या ब्रिटिशर्स आए थे, सब ने अपनी अपनी छाप भारत में छोड़ी, और हमारे भारत में उसकी छाप इस तरीके से छुटी हुई है कि हमने उसको इतने अच्छे तरीके से अपना लिया है कि कोई कह ही नहीं सकता कि हमारे भारत में बाहर से भी लोग आए थे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा और बल्कि ऐसा नहीं हुआ था, उन लोगों ने भी हमारे बहुत सारे कल्चर्स की जो अच्छी बातें थी उन्होंने भी अडॉप्ट की थी। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जो लोग व्यापार करने के लिए इधर से उधर जाते हैं तो अच्छी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और अपनी अच्छी बातें छोड़ कर भी आते हैं। काम की तलाश में कहीं पर नौकरी नहीं लग रही है किसी की, तो कहीं और जाते हैं, तो कहीं और जाके बस जाते हैं, तो काम की तलाश की वजह से उन्हें जाना पड़ता है, तो वो भी अपने कल्चर को अपनी फैमिली से समेट के, अपने शहर से समेट के लेके कहीं और जाते हैं, वहाँ पे उसकी छाप छोड़ जाते हैं। देखिए, जो अपनी खुद की कल्चर होती है, जो खुद की संस्कृति होती है, कभी भी नहीं छोड़ी जाती, कभी भी नहीं छोड़ी जाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सूखे और अकाल की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा इधर से उधर जाना पड़ा था। कभी कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, जैसे अभी कुछ साल पहले उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, या कहीं सूखा पड़ा था, या सुनामी की वजह से जो लोगों को इधर से उधर जाना पड़ता है, तो वो अपनी पूरा अपना जो उनका जो देश है या जो उनका जो राज्य है उसको छोड़कर वो जो दूसरी जगह जाते हैं, तो वो खुद अकेले नहीं जाते, वो अपनी पूरी पूरी कल्चर को साथ लेके जाते हैं जहाँ पे बसते हैं। तो ये हमारी विविधता की समझ मानी जाती है। आई होप सो कि आपको विविधता समझ में आई गई होगी। अच्छा, आप कभी खुद सोचना, आप बैठना और अपने अकॉर्डिंग जो आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हो, जिस तरीके से आप बातें करते हो, जिस तरीके से बोलते हो, अपने एक फ़ोटो बनाना और उसको देखना। वैसे आपकी बुक में, जिनके पास बुक होगी वो देखेंगे, उनको फर्स्ट पेज में ही मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। मेरे पास एक बुक है, देखिए इसके आप देख पा रहे हैं सबके सब। अगर नहीं देख पाए तो प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करके आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, ये खाली एक बॉक्स दिया गया है, उससे पहले कुछ पेंटिंग्स हैं जो कुछ बच्चों के द्वारा ही बनाई गई हैं। उन्होंने अपनी अलग अलग एक पिक्चर बनाई है जिसमें सब कुछ अलग है। देखिए आप इसको, इनका रहने का तरीका, जैसे बाल लंबे हैं, उन्होंने भी जगह बताई है, फूलों से उगी हुई, उनकी ड्रेस अलग है, सब कुछ अलग है। ऐसे इनको देखिए, इनके देखो बाल छोटे हैं, इनके आसपास फूल नहीं है, इनकी ड्रेस का तरीका अलग है। ऐसे इस बच्चे को देखिए, इन्होंने भी अपने कपड़ों का तरीका अलग बताया है। तो ये सब कपड़े ही नहीं थे, देखो हम पिक्चर में सब कपड़े बता सकते हैं, लेकिन इसमें भाषा भी अलग रही होगी, खान पान भी अलग रहा होगा, सब कुछ अलग रहा होगा। इसी को ही विविधता कहते हैं। ये जो बॉक्स है, जिनके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने आप ही खाली शीट पर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस पर अपनी एक फ़ोटो बनाइएगा। एक ऐसा बच्चे को बनाइए जो भी आपको हो, कि जो आपके कल्चर से, आपकी संस्कृति से मिलता हो। जब आप बनाएंगे और फिर वही चीज़ अपने दोस्त से बनाने के लिए कहिएगा, और फिर उन दोनों को मैच कीजिएगा, वो कहीं से भी सेम नहीं होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विविधता क्या होती है। हम दोबारा एक बार इसी बात पर आते हैं, विविधता कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है, एक छोटी सी बात है। बस अब इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा कि विविधता एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो आपको सबसे अलग करती है, आपकी एक अलग पहचान बनाती है। आप जब एक क्लास में जाते हो, आप बैठते हो, अपनी बातें करते हो, अपने तरीके से रहते हो, तो आपकी एक अलग पहचान बनती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और चीज़ की जिसमें विविधता आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एक सेकेंड, ये देखिए, ये हमारा भारत का नक्शा। इसमें मैं दो राज्यों को लूंगी, जो एक हमारा उत्तरी राज्य होगा और एक हमारा दक्षिण राज्य होगा। उत्तरी राज्य में बात करूंगी, यहाँ पर एक छोटा सा जगह दी हुई है लद्दाख। लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है, नाम तो सुना ही होगा, बहुत ठंड पड़ती है। और लद्दाख को क्या कहा जाता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि लद्दाख को, वैसे मैं बता ही देती हूँ,
एक ठंडा रेगिस्तान भी बोला जाता है। अब मैंने ये बता दिया कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। अब मुझे प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में बताएं कि गर्म रेगिस्तान किसे कहा जाता है। मैं इस आंसर का जवाब दूंगी और अगर नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी, लेकिन मैं प्लीज़ वेट करूंगी कि कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। लद्दाख की बात हम करते हैं। लद्दाख एक बहुत छोटा सा शहर माना जाता है जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब तो वो एक हमारा केंद्र शासित राज्य हो गया है। आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। जम्मू कश्मीर एक राज्य न रहकर केंद्र शासित राज्य रह गया है और इसके अलावा लद्दाख भी केंद्र शासित राज्य बन गया है। तो हमारे टोटल मिलाकर 9 केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि आपको ये ज़्यादा जरूरी है जानने के लिए। लद्दाख एक ऐसा है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आती है लोगों के पास। क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है और बहुत ठंड की वजह से वहाँ पे पानी हमेशा जमा रहता है। लोगों को वहाँ पे पानी पीने के लिए वेट करना पड़ता है उसके पिघलने का, या फिर वो अपने घर में उस बर्फ़ को ही लेके जाते हैं और उसको गर्म करके तब उस पानी को पीते हैं। तो समझ सकते हैं कि वहाँ का जीवन कितना ज़्यादा दुर्लभ है। लद्दाख में सबसे ज़्यादा पश्मीना शॉल बनाई जाती है। पश्मीना पता है किस चीज़ से बनता है? बिल्कुल ठीक है, शॉल किस चीज़ से बनता है। मैं समझ पा रही हूँ आप लोग जो बोलना चाह रहे हो, तो लेकिन प्लीज़ आप जब बोलते हैं तो नीचे लिख भी लीजिए करें, तो मुझे पता चलता है कि आप बीच में जो आपको पॉज देती हूँ आप उस पर आंसर करते हैं नहीं करते हैं। पश्मीना जो शॉल है वो एक भेड़ के द्वारा ही बनाई जाती है और ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महंगी शॉल होती है।